हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आपको होली की आज ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि इस होली में आपके इस जीवन में ढेरों सारी खुशियां हैं। आज का प्रैक्टिस सेट हमारा मैथ का होने वाला 94 नंबर 93 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ 20 क्वेश्चन का यह प्रैक्टिस सेट रहता है। आने वाला जो CHSL और MTS का एग्ज़ाम है, अगर रेलवे का भी एग्ज़ाम लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर SSC का क्वेश्चन आप टाइप का लगाते हैं तो आपका ऑटोमेटिक रेलवे का हो जाएगा। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर के आधार पर है। आप पहले अगर नया है तो वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि अंदर में क्या कंटेंट है और कैसा बताया जाता है। उसके आधार पर ही आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, तभी आपको, अगर शुरू में आएंगे अगर देख लेंगे तो पता ही नहीं चलेगा आपको कि क्या है, कैसा बताया जाता है। ठीक है, तो एक बार पूरा देखिए तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का लौसा और मौसा का योग और तथा उनके बीच का अंतर इतना है, यदि उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या कौन सी है। देखिए, दो संख्याओं का लौसा दिया गया था, एलसीएम प्लस HCF, इनका योग दिया हुआ है 512। एलसीएम माइनस HCF यानी कि इनका अंतर दिया गया था 496। तो हम यहाँ से एलसीएम और HCF निकाल लेते हैं कितना। तो एलसीएम यहाँ से कितना हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हम बताए हैं, जब भी a प्लस बी a माइनस बी जैसा दिखे तो एक बार दोनों को जोड़ करके भागा 2 से और एक बार घटा करके भागा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 4 9 1008 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1008 बटा 2 यानी कि 504। एलसीएम 504 आ गया तो HCF यहाँ से निकाल सकते हैं। HCF कितना हो जाएगा, तो HCF हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि एलसीएम कितना आ चुका है 504। एलसीएम प्लस HCF कितना था 512। एलसीएम 504 है तो HCF कितना होगा, 8 होना होगा। तो कह रहा है कि हमको कह रहा है दूसरी संख्या बताइए। तो दूसरी संख्या, एलसीएम आ गया है, HCF आ गया और एक संख्या आ गया, तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। दूसरी संख्या इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो लौसा गुना मौसा यानी कि 504 इंटू 8 बटा कितना, पहली संख्या कितना दिया है 72। अब काट दीजिए, तो काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 9 72 और 9 से काटिएगा तो 9 5 45 और 9 6 54 यानी कि 56 बार में, 9 6 54 56 बार में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 56। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इजी क्वेश्चन था और लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2022 का CGL Tier 2 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। आते एक और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। देखिए x + 1/x बराबर √13 दिया हुआ। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, सेकेंड वाला फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4ab। x तो कट ही जाना है ना, और √13 का कितना हो जाएगा, 13। तो यहाँ से x - 1/x आप बता सकते हैं डायरेक्ट। 13 में इधर आके 9 घट जाएगा और ये √अंडर इधर आके चढ़ जाएगा। तो 13 में 4 घटेगा, कितना हो जाएगा 9, और 9 का कितना निकल जाएगा 3। तो x - 1/x का वैल्यू 3 आ गया। तो यहाँ से x - 1/x को क्या लिख सकते हैं, x² - 1 बराबर, और x को 3 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 3x। बस सवाल ख़त्म हो गया। तो हमको कहता है 3x बटा x² - 1 इसका वैल्यू बताना है। तो ऊपर में 3x है और नीचे x² - 1 का कितना मान आ चुका है 3x। तो 3x पूरी कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला सवाल कहता है पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात इतना है, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात इतना है 2:3। तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना होगा। देखिए ध्यान से, पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात, ये एक कोई गोला बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है,
ये नॉर्थ स्फीयर हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। आधा आधा बांटते जानते, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, आराम आराम से समझते चलिए। सिर्फ कहता है पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात, तो मान लेते हैं कुल यहाँ 1 और 3 का अनुपात है, तो मान लेते हैं कुल कितना है 300। ठीक, तो यहाँ से भूमि और जल बता सकते हैं। भूमि अनुपात जल, तो भूमि कितना हो जाएगा 100, जल कितना हो जाएगा 200। समझते चलिए आराम से। टोटल 300 है, और 300 में टोटल भूमि को देखा जाए तो भूमि कितना है 100 है, और जल कितना है 200 है टोटल में। तो ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बटा हुआ है। उत्तरी गोलार्ध में इसमें से 2:3 है। उत्तरी गोलार्ध में इसमें से 2 कितना है 3 है, यानी टोटल हिस्सा यहाँ से कितना है 5। यहाँ से टोटल हिस्सा कितना है 5। तो यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं करके कि 5 हिस्सा बराबर है कितना 300 के। ठीक है, क्योंकि देखिए कुल मान कितना है 300 है, और उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में यह कितना हो रहा है 2:3। तो 5 हिस्सा को बराबर करेंगे 3 हिस्सा को। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, और दो गोलार्ध में बटे होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो 2 का मान निकालेंगे, तो 5 का मान 300, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 5 का मान 300 मत करिए, देखिए 2 का मान 300 करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 2 भागों में बटा हुआ है टोटल। तो 2 का मान कितना करना पड़ेगा 300। हाँ, और निकालना किसका पड़ेगा उत्तरी गोलार्ध का, और उत्तरी गोलार्ध का कितना हो रहा है, उत्तरी गोलार्ध में 2 और 3 हो रहा है, यानी कि 5 हिस्सा। तो 2 हिस्सा कितना के बराबर हो रहा है 300। इस 300 जो टोटल हिस्सा था उसको 2 भागों में बांटेंगे तो 150 होगा, और 150, और उत्तरी गोलार्ध में यह कितना में बांटना पड़ रहा है 2 3 5, तो 150 हो रहा है यहाँ से। तो 150, और इसको भी हम लोग बांट देंगे कितना हिस्सा में 5 हिस्सा में, 2 3 5, तो कितना हिस्सा हो जाएगा, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो गया। अब आते हैं सवाल पे, अब कर लेंगे इजी तरीका से। तो यहाँ से 30 आ गया, कितना आ गया 30। तो उत्तरी गोलार्ध में भूमि कितना है 2, और कितना है आपका जल कितना है 3 है, तो यहाँ 2 हिस्सा है। तो एक का वैल्यू 30 है, तो 30 दूना कितना हो जाएगा यहाँ से 60। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 40। और यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ एक का वैल्यू 30 है, तो 30 दिया कितना हो जाएगा 90। तो 200 में 90 घटेगा, कितना बचेगा 110। तो ये जो बचा रेस्ट ये आपका दक्षिणी गोलार्ध का, क्या कहाँ का है दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो 4:11, 0 0 कट जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, और उतना ही अच्छा तरीका से हम लोग कर लिए हैं। आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा ही उम्मीद करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 4:11। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल कहता है ए प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 6 दिन में पूरा करता है। ए 6 दिन में पूरा करता है 8 घंटा काम करके। ठीक है, बी 10 घंटा काम करके 4 दिन में। पहले इन लोगों का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कितना है। काटिए यहाँ से, 4 दूनी 8, 2 पचे 10। तो ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, और बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा। तो ये ए का था, और ये बी का एफिशिएंसी था कि नहीं था। तो ए का कितना हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा इसका बगल वाला 5 हो जाएगा, और बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा 6 का। ये आ गया एफिशिएंसी। तो वर्क निकाल लेंगे, वर्क, तो वर्क किसी में भी रख लीजिए। तो 8 घंटा काम करके 6 दिन में पूरा कर रहा है कौन, ए। तो काम कितना हो जाएगा 5 दिन में काम कर, 5 इफिशियंसी है, तो इतना आ गया वर्क। कहता है यदि कार्य को 5 दिन में पूरा करना है तो दोनों मिलकर कितने घंटे काम करना होगा। दोनों को मिलकर काम करना है, 5 घंटा में काम करना है। टोटल काम ये है 6 गुना 8 गुना 5, और दोनों को कितना 5 दिन में पूरा करना। दोनों का एफिशिएंसी कितना है 6 5 11, इंटू मान लेते दोनों मिलकर एक्स दिन, एक्स कितना, यदि कार्य को 5 दिन में दोनों मिलकर कितने घंटे, मान लेते एक्स घंटा, किसके बराबर हो जाएगा 5x के। तो इधर से 5 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा,
6 8 48, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 48/11, यानी कि 11 चौके 44 और 4 48। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 11 चौके 44 और 4 48, ऑप्शन नंबर 4। अगला, करोड़ों बार बता चुके हैं कि 10x बराबर कॉट इतना दिया। एक ही केस में हो सकता है जब ऑपोजिट हो, तो 90 डिग्री पे ये लोग बराबर हो सकता है। तो क्या लिखेंगे? x प्लस 10 और कॉट दोनों को जोड़ देंगे जो वैल्यू दिया हुआ है, 2x बराबर 90। तो यहाँ से 3x बराबर 45 हो जाएगा, 45 इधर आके घट जाएगा 90 में, तो 45 बचेगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल कहता है इसमें कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा परंतु 5/6 से कम है? 4/3 कहने का मतलब देखिए, 4 7 28 और 4 5 20, इतना ही होता है। 5/6 कहने का मतलब 6 8 48 और 6 8 48, 6 3 18, 6 3 18, 8.3 कहना है इसका मतलब। 1/2 का अर्थात कितना होता है? 0.5। तो ये तो इससे दोनों में से किसी पास नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता है। 2/3 0.6 होता है, तो ये इससे तो बड़ा है ही नहीं, पहली बात ये भी नहीं होगा। ये 5/4 कहते हैं, यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा, है ना? तो 0.8, इसका भी बीच में आ रहा है, इसका भी बीच में आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 10/9 0.9 आंसर ला देगा, जो कि 8/3 से बड़ा हो जाएगा। अगला सवाल हल्का हल्का सब सवाल है। एक शहर की जनसंख्या में पहले 30% की बढ़ोतरी होती है और फिर 15% की कमी होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतना है, 2 साल पहले कितना था? तो अभी कितना जनसंख्या? 11,050। पहले 30% बढ़ा, यानी कि 130 हो गया, है ना? या तो दूसरा तरीका से कर लेते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं। मान लेते हैं वर्तमान, पहले से पूछा था ना, मान लेते हैं पहले x था जनसंख्या, तो 30% का बढ़ोतरी हुआ, यानी 130/100 हुआ, और फिर 15% का कमी हुआ, तो कितना लिख सकते हैं? 85 हुआ बटा 100, और कितना के बराबर हो रहा है? 11050। और काटिए, अब 0 से इसका 0 काट दीजिए। 17 छके 102 और 17 पचे 85 और 17 पचे 85। 5 से काटिए 13 बार में, और 13 से काटिए 13, ख़त्म कहानी। x का वैल्यू कितना आ गया? 1 4 0। समझ में आ गया? तो कितना हो जाएगा? 10,000, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल कह रहा है एक आयत का परिमाप और उसकी चौड़ाई क्रमशः इतना है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ये एक आयत है। परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई को मान लेते हैं x + 12 बराबर कितना है? 52। यही तो फार्मूला होता है। तो यहाँ से 2 से 52 को काट देंगे तो 26 बार में, तो x + 12 यानी 26। तो x का वैल्यू कितना रख देना पड़ेगा? 14। 14 12 ही तो 26 होता है। तो कहता है इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 14, चौड़ाई कितना है? 12। 14 12 कितना हो जाएगा? 168, यानी कि 168। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 168, ऑप्शन नंबर 3। आज 2 टाइप का क्वेश्चन लिए, इस तरह का आयत वाला हल्का हल्का क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। कहता है एक आयत के विकर्ण की लंबाई इतना है। ये एक आयत का विकर्ण है, ये एक आयत है, ठीक। इसका विकर्ण, ये है विकर्ण, ठीक है। इसका नाप दिया हुआ है 25, और कह रहा है चौड़ाई 7 है। कोई भी मान लीजिए, ये चौड़ाई मान लीजिए 7 है, तो लंबाई कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 24 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये एक समकोण त्रिभुज बन चुका है ना? और ये है कर्ण, ये है लंब, ये आधार, कुछ भी, इसको आधार, इसको लंब, इसको लंब, इसको आधार कर लीजिए। तो ट्रिपलेट बनाता है 25 7 24 का, है ना? 25 का स्क्वायर 625, और 7 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 24 का स्क्वायर जोड़ देंगे तो 25 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से देख लिए, काम हो गया। तो कहता है इसका परिमाप बताइए। तो अगर ये भुजा 24 है तो ये भुजा भी कितना हो जाएगा? 24, और ये भुजा 7 है तो ये भुजा क्या हो जाएगा? 7। आयत का परिभाषा हो गया।
कहता परिमाप बताइए। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, आयत का बात है तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 24 + 7 कितना हो जाएगा 31, और 31 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 62 यानी कि 62। ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल कह रहा है एक धनराशि किसी वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित की जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दिया जाए, ये वर्ड नोटिस कर लीजिए, अगर ब्याज दर 4% करके बढ़ेगा तो 2 साल में कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 8% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 8% बढ़ जाएगा। तो 8% बढ़ने के लिए कितना ज़्यादा मिलता है, 160 रुपया। तो एक का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाता है, तो एक का वैल्यू हो जाता है यहाँ से 20 अठे 160, 1% का वैल्यू 20 हो जाता। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाता, तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे यानी कि 2000 रुपया। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला सवाल कहता है एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया, तो 36 अधिक दाम पर बेचा गया होता तो 20% लाभ होता। यानी पहले लाभ था 16, अब लाभ हो रहा है 20। तो कितना का अंतर हो जा रहा है, 4% का अंतर हो जा रहा है। और 4% में अंतर बेचने के कारण ही उसको कितना रुपया अधिक मिलता है, 36 रुपया। तो 4 कम 4 4 नवा कितना हो जाता है 36। तो 1% का वैल्यू 9 आ जाता, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाता, 900 रुपया। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, सब ट्रिकी हल्का हल्का क्वेश्चन है। अगला सवाल कहता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 56, ए बी बराबर 12, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लिखते हैं, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी बराबर कितना लिखा हुआ है 56। तो ए माइनस बी का मान कितना है 2, तो 2 का क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी का मान कितना है 2, सॉरी ए माइनस बी का मान 2 है 56। इधर आके घट जाएगा 48 हो जाएगा, तो 6ab, 2 का क्यूब उधर जाके 8 बनेगा, 8 घट जाएगा उधर कितना हो जाएगा 48। तो ए बी का मान यहाँ से कितना आ जाता है 8। ए बी का मान 8 आ चुका है, तो हमसे कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 का स्क्वायर, ए माइनस बी का मान 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 ए बी का वैल्यू कितना है 8, 2 8 16, और 16 4 कितना हो जाएगा 20। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 20। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला सवाल कहता है एक रेलगाड़ी 40 का औसत गति से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है, तो वह 35 किलोमीटर गति से चले तो 15 मिनट देर हो जाएगी। यात्रा कितनी है, तो कुछ नहीं है, यहाँ पे टाइम का मैनेजमेंट हो रहा है। तो 15 मिनट देर कर रहा है, कितना देर कर रहा है 15 मिनट। तो देर कब करेगा, जिसका स्पीड कम रहेगा वो ज़्यादा समय ले रही है, इसका मतलब यही ना। कोई गाड़ी कम स्पीड से चल रही है तो वो ज़्यादा टाइम ले रही है। तो कम स्पीड से चलने वाला कितना का गाड़ी है, ये 35 का स्पीड से चलने वाला है। तो मान लेते हैं दूरी, सपोज दूरी कर लेते हैं x, तो दूरी बटा वेग, दूरी बटा वेग माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 के बराबर। 15 बटा 60 कर देते, घंटा में बना देते इसको। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 35 40 का 5 8 7 हो जाएगा इनका एलसीएम। तो इधर हो जाएगा 8x, इधर हो जाएगा 7x। इसी तरह लसा लीजिएगा, 15 को 1/4 लिख देंगे, और कुछ करेंगे इधर 4 दूनी 8, x का वैल्यू कितना आ गया 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70। तो डिस्टेंस कितना आ गया 70 किलोमीटर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ज़्यादा एकदम सोचना ही नहीं है। जो अप्रोच आता है, जिस जिस बेसिक कंसेप्ट पे टिके हैं उसी से लगा दीजिए, सवाल खत्म हो जाएगा। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए बस। दो संख्या ज्ञात करें जिनका मध्य समानुपात 18 और तृतीय समानुपात इतना। मध्य समानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, धर लीजिए ए स्क्वायर, मतलब कोई भी संख्या रख लीजिए ना, ए स्क्वायर अंडर एक्स वाई। एक्स वाई मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या ही है, और कोई बात नहीं है। दिखाते हैं आपको। अगर 9 36 ले लेते हैं यहाँ पे, 9 × 36 ऑप्शन से ट्राई करेंगे तो 9 का हो जाएगा 3, और 3 का 36 का हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 18। तो 9 36 वाला सेटिस्फाई कर रहा है। इनका तृतीय समानुपात, तो 9 और 36 का तृतीय समानुपात कितना हो जाएगा, तो 9/36
बराबर 36/x, 9 चौका 36, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 144। सेटिस्फाई, दोनों तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2, 9 और 36। एकदम रुकना ही नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन में, ठीक है। अगला सवाल कहता है स्प्रिट और जल का 20 किलो का ग्राम का मिश्रण 10% जल है। स्प्रिट और जल है, 20 किलो मिश्रण है, स्पिरिट है और जल है। टोटल मिक्सचर कितना किलो का है? 20 किलो का है। तो स्प्रिट कितना होगा ये देख लेते हैं। 10% जल है, जल 10% है, 2 किलो है, और ये कितना है? स्प्रिट 18। कहता है नए उसमें और जल डालने पर नए मिश्रण का वजन 25 किलोग्राम हो जाता है। जल डाला है, जल, अब 25 किलो मिश्रण, तो मतलब कितना मिश्रण डाल रहा है? 5 किलो डाल रहा है, और जल डाल रहा होगा 5, तो यहाँ से कितना हो गया? 7 हो गया। कितना हो गया? 7। तो अब क्या पूछता है हमसे? नए मिश्रण में जल की प्रतिशतता कितनी है? तो जल कितना है? 7। कितना मिश्रण है? 25 इंटू 100, 25 चौके 100, 7 चौके 28। तो कितना है वाटर का परसेंटेज? कितना है नया मिक्सचर में? 28, 28%। कहता है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12% की कमी से उसका 5% स्वाभाविक लाभ 12.5% हानि में बदल जाएगा, तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होना चाहिए? अच्छा, अरे सिंपल सी बात है, यहाँ पे 5% का लाभ है, 5% का क्या है? लाभ है, और 2.5% का हानि में हो जा रहा है। तो ये देखिए, कोई वस्तु यहाँ पे 0 का पॉइंट पे रखते अगर, तो 5% लाभ हो रहा था। कितना हो रहा था? 5% का अगर लाभ हो रहा था, लेकिन अब हानि होने लगा, हानि। तो हानि होने के लिए सबसे पहले ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इतना हो गया, 5 जीरो पे आ गया, मतलब 5 माइनस करना पड़ा, और फिर हानि में जाना पड़ रहा है यहाँ पर 2.5। तो टोटल हम देखेंगे तो टोटल हमारा लॉस हो जा रहा है। कितना का लॉस हो जा रहा है? 7.5 का। कितना का हो जा रहा है? 7.5 का। और इस 7.5 का वैल्यू किसके बराबर है? 12 का वैल्यू। तो 100% का वैल्यू यहाँ से कितना निकालेगा? तो 100 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 12/75 इंटू 1000, दो एक जीरो बढ़ा लेंगे एक्स्ट्रा, पॉइंट हटाएं, 25 तिया 25 चौके 100, 4 जीरो और 3 चौके, तो 40 चौके कितना हो जाएगा? 160। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, 160। समझ में आ रहा है? अगला सवाल कहता है 40%, 20% का 2 छूट दिया जाता है। पहले छूट दिया 40% का, फिर छूट दिया कितना का? 20% का। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 40, 20, 80/100। 40, 20 कितना हो गया? -60, और इधर कितना हो जाएगा? +8। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? -52, यानी कि छूट, यही तो छूट है। तो छूट कितना का दिया जा रहा है? 52। ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल कहता है ए उपन्यास लिखने में बी से 2 गुना दक्ष है और दोनों मिलकर 24 दिन में लिख सकते। ए और बी का एफिशिएंसी का बात कर रहा है, ए और बी का एफिशिएंसी। तो ए का एफिशिएंसी 2 है और बी का एफिशिएंसी 1 है, और दोनों मिल करके कितना दिन में लिख दे रहे हैं? 2 + 1, यानी 3 इनका एफिशिएंसी है, और 24 दिन में काम कर दे रहे हैं, यानी कि काम कितना हो जाएगा? 72 काम हो जाएगा। तो कह रहा है ए अकेला लिखेगा तो कितना दिन लगेगा? तो ए अकेला लिखेगा तो कितना दिन लगेगा? काम कितना है? 72। ए का एफिशिएंसी कितना है? 2, तो कितना दिन लग जाएगा? 36 दिन। ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल 2 टाइप का ऐसा सवाल है, इसका 2 गो सवाल है। हाँ, नेक्स्ट क्लास में इसका और 2 सवाल ले लेंगे। कह रहा है क्रिकेट और हॉकी मिलाकर खर्च की गई राशि कितनी है? क्रिकेट और हॉकी को मिलाकर खर्च की गई राशि। क्रिकेट और हॉकी, देखिए क्रिकेट कितना है? 39%। क्रिकेट कितना है? 39%। और हॉकी, हॉकी कितना है? 18%। 39 और 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 57%। 57%। अरे डिग्री में क्या लिख रहे हैं? परसेंट है, ठीक, परसेंट। सिंपल सा सवाल है, तो यहाँ 57 डिग्री मार नहीं देना है, आराम से समझिएगा कैसे। क्योंकि टोटल खर्चा कितना है? 150 करोड़ का है। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ, 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 यहाँ 150 है। तो चूँकि 100% का वैल्यू किसके बराबर है? 150 के बराबर है, करोड़ के। तो यहाँ से 57% का वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। 150/100 इंटू 57, तो 0 0 कट गया। 5 तिया 15, 5 दूनी के 10। नहीं ये काटते तो ठीक रहता, कोई बात नहीं। 7 तिया 21, 7 तिया 21, 5 तिया 15, 2 17।
171/2 और ये हो जाएगा 85 दूना 170 और 0.5 85.5 कितना हो जाएगा 85.5 ऑप्शन नंबर 3। तो जो लोगों का 57 आ रहा था, ठीक है, गलत आ रहा था। अगला इसी पे आधारित है, फुटबॉल और हॉकी को मिला, फुटबॉल और गोल्फ को मिलाकर, फुटबॉल और गोल्फ को मिलाकर, फुटबॉल और गोल्फ को मिलाकर किसके बराबर है खर्चा खेला का। ये देखिए फुटबॉल, फुटबॉल कहाँ गया भैया, ये देखिए फुटबॉल, ये देखिए गोल्फ, ये फुटबॉल है, ये गोल्फ है, और किसके बराबर है 14 4 18 है, हॉकी के बराबर है। किसके बराबर है, हॉकी के। तो ये किसके बराबर है, हॉकी के, ठीक है, दिखा दिए 14 4 18 18 18 बराबर है। तो ऑप्शन नंबर 2 किस खेल के खर्च के बराबर है, हॉकी के। तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत ही कम समय में और रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सारा रियल क्वेश्चन रहता है जो कि आप देख पाते, नीचे लिखा हुआ रहता है किस शिफ्ट में कौन सा एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। तो इसी तरह से प्रैक्टिस सेट करने के लिए, और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होता है, वो भी जरूर अटेंड किया कीजिए। प्रीवियस ईयर का है, 20 क्वेश्चन डेली करिए, कंटिन्यूटी बना कर रखिए, आपका एग्जाम अच्छा ही जाएगा। तो बस यही उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को तो ज़रूर मिलता होगा नया नया क्लास में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।